तो हंगामा खड़ा करना ही सांसदों का क्या वाकई में मकसद था? विपक्ष के सांसदों का जो आरोप देश के प्रधानमंत्री लगा रहे, क्या संसद में हंगामे से निकल गया मणिपुर का समाधान, या फिर 24 की लड़ाई अभी ये अंगड़ाई है? सवाल क्यों? मानसून सत्र के बयानवीर कभी संजय तो कभी अधीर। मानसून सत्र में आपके 3 सांसद निलंबित हुए, संजय सिंह, रिंकू और राघव चड्ढा। अनुशासन वाली कार्रवाई जिसे कहा गया, और विपक्ष कह रहा है कि यह इंडिया की आवाज दबाई। मसला मणिपुर था, मुद्दा मणिपुर था। सदन के भीतर पीएम के जवाब के लिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया, मगर क्या विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर जो जवाब चाहता था वो जवाब आया? विपक्ष कहता नहीं, पीएम ने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि मणिपुर को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। मगर यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है कि जिसके लिए सदन में सवाल उठ रहे थे, मणिपुर, क्या मणिपुर आज भी वहीं नहीं खड़ा? यह सियासत की लड़ाई थी या मणिपुर को लेकर संवेदनाएं थी? कभी फ्लाइंग किस का एपिसोड, कभी वेल तक पहुंचने पर हंगामा, कभी औकात दिखाने की धमकी जैसे शब्द, तो कभी ईडी का जिक्र। 2014 से लेकर अभी तक विपक्ष यह कह रहा है कि 3 गुना निलंबन की कार्रवाई हुई मोदी सरकार में। अगर फीसदी के हिसाब से देखेंगे तो 170% से ज्यादा। अविश्वास प्रस्ताव पर निलंबन हुआ, जैसे कि मैंने कहा, संजय सिंह का 556 के तहत, सुशील कुमार रिंकू ये भी आपके ही सांसद हैं, राघव चड्ढा ये भी आपके ही सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी, यानी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद को सरकार अंधेरे में धकेल रही है, साल दर साल निलंबन के मामले बढ़ रहे हैं, और सरकार कह रही है इसमें हम क्या करें, इसमें हमारा क्या लेना देना। तो सवाल यही कि आखिरकार हंगामा खड़ा करना ही मकसद था या फिर मणिपुर का समाधान? और संसद में हंगामे से निकला क्या मणिपुर का समाधान? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले सुनाते हैं आपको 4 बयान, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन पहले यह बयान सुनिए। वोटिंग से डर गए थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। साथियों, ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। दादा, आपके संसद में साथी हैं, वरिष्ठ वकील हैं मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि आपका जो निलंबन है ये फिट केस है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। क्या आप ये कदम उठाएंगे? हाँ, उठा सकते, जरूरत पर तो उठा सकते, और वो जो कहाना मजबूरी से उठा सकते। और एक चीज और जो आप कह रहे हैं कि पहले आपको फांसी दे दी गई, फिर आपका, मुझे लगता है क्या करें। मैं सवाल सुन लीजिए, क्या जो प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई होगी उसके सामने आप पेश होकर के? बिल्कुल, बुलाने से जब बुलाएंगे तब पहुंच जाऊंगा। मैं तो बड़ा अस्थिर होकर बैठे हैं, अधीर होकर बैठे हैं कि कब मुझे बुलाया जाए। जो नियमों है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, सब मान के चलते हैं हम लोग, और मान के चलूंगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने हमें
वोट देकर उनकी आशीर्वाद दुआ लेकर नुमाइंदे बनते हुए आए हैं, तो नियमों के मुताबिक चलना चाहिए ना, तो जरूर हम करते रहेंगे। इतना अनडेमोक्रेटिक डिसीजन है कि आप एक सांसद जो अपने स्टेट से चुनकर आए हैं, आप अपने विम्स एंड फैंसी पे जब मन चाहे आप उनको सस्पेंड कर दें। उन्होंने क्या, संजय सिंह जी की क्या गलती हुई? वेल ऑफ द हाउस जाना एक परंपरा है। अरुण जेटली जी उसको कहते थे इट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, डिसरप्शन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और आज उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने वेल ऑफ द हाउस जाकर कहा था मणिपुर के बारे में। क्या मणिपुर अनपार्लियामेंट्री वर्ड है? ये उनको सस्पेंड कर दिया। अब वो सस्पेंशन जाएगा प्रिविलेजेस कमेटी में। पहले टाइम बाउंड होता था सस्पेंशन कि इस सेशन के लिए आपको निलंबित किया गया है, अब आप उसको कंटिन्यूड उनका वो रखेंगे सस्पेंशन। राघव चड्ढा जी ने क्या गलत किया था? वो उन्होंने अपनी रूल बुक भी दिखाई है, उन्होंने दिखाया किस तरीके से उनको सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, दे कैन ओनली गिव द नेम्स। बट अनफॉर्चुनेट है, अनडेमोक्रेटिक है। जस्ट बिकॉज यू एंजॉय अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट डज नॉट मीन कि आप अपने लोगों की आवाज दबाने लगे, विपक्ष की आवाज को चलने लगे। बदहवास हो गए। तो बयानों का तूफान, क्या निकला मणिपुर का समाधान? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो आपकी स्क्रीन पर होंगे। गौरव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ तर्निमा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। हमारे साथ निशी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन जी, जो आरोप देश के प्रधानमंत्री लगा रहे हैं विपक्ष पर, उसी आरोप से इस चर्चा की शुरुआत। क्या संसद में हंगामे से निकला मणिपुर का समाधान? देश की जनता को बताइए। हंगामा खड़ा करना ही मकसद था, तस्वीर बदले ना बदले। तिलक भाई आपको नमस्कार और मेरे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मुझे म्यूट दिख रहा है। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल प्रॉपर। तिलक भाई बस मैं तो यही कहूंगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। एक सार्थक विपक्ष की जो भूमिका है उसका निर्वहन जितने भी विपक्षी दल हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। जिस तरह से पत्रकार, एक जो पत्रकार होते हैं, उसी तरह विपक्ष की भूमिका होती है जनता के खिलाफ जो बातें हैं उसकी आवाज संसद तक लेकर जाना, सड़क तक लेकर जाना, लोगों तक लेकर जाना। वही हम सब कर रहे हैं। पिछले 70, 72, 75 साल के इतिहास में, तो जब से संसद हमारी बनी है, मुझे लगता है संभवतः पहला केस है जब लीडर ऑफ अपोजिशन को सस्पेंड किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन हिस्ट्री में इतनी बड़ी तादाद में सांसदों का निलंबन हुआ है, वो पहले कभी नहीं हुआ। बात बात पे आप निलंबित कर देते हैं, आप किसी की बात नहीं सुनते हैं। आप 2-2.25 घंटे का भाषण आप कर रहे हैं, मात्र 4-5 मिनट। तो हंगामा खड़ा करने का अधिकार है आपके पास रूल बुक के मुताबिक? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हंगामे की एक परिभाषा है। एक बात मुझे बताइए, एक विपक्ष की क्या हो सकती है भूमिका? विपक्ष सदन ना चलने देना, नहीं होती, कोई पावर हर बात पे हंगामा करना। जैसे आप मुझे बताएं, हम अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, क्यों लेकर के आए? क्या प्रधानमंत्री दोनों सदनों के नेता हैं, हमारे देश के प्रधान हैं, सारे देश के। तो क्या मणिपुर का, पवन जी, तो क्या मणिपुर का समाधान निकल गया? लगता है आपको? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिएगा। नियत चाहिए तिलक भाई, नियत चाहिए। हाँ। हम इनकी जो नियत है वो देश के सामने बेनकाब करने में सफल हुए। मकसद यही था ना? है मणिपुर के, मकसद यही था ना आपका? इनकी है। आप मणिपुर का समाधान नहीं चाह रहे थे? एक बात मुझे बताइए, ये हमने बोला जी आप अविश्वास प्रस्ताव पर आइए, उससे पहले आप जाइए, विगत में आप जाइए। बार बार प्रधानमंत्री जी आए, अपना वक्तव्य दें। प्रधानमंत्री जी आ जाते, वक्तव्य देते, क्यों अविश्वास प्रस्ताव जाता? इस देश में 27 बार पहले भी हुआ अविश्वास प्रस्ताव, 15 बार इंदिरा जी के खिलाफ हुआ था। विपक्ष की एक अपना अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव को लाने का, उसके तहत काम है। मेरी सुई एक ही जगह पर अटकी। मैंने कहा कि रास्ता निकल गया, समाधान निकल गया मणिपुर का, जिस विषय को लेकर आप लोग संसद में हंगामा, शोर शराबा सब कुछ कर रहे थे। नहीं निकलेगा जब तक इनकी नियत ठीक नहीं होगी, क्योंकि वहां मात्र 2 सांसद हैं। मतलब आपकी नियत सही थी? आपकी नियत सही थी? आप मुझे बताइए हमारा क्या गलत है? क्या हमारे पास संवैधानिक ताकत है कि हम मणिपुर में जाकर स्थितियां सही कर सकते हैं? हमारी ताकत सिर्फ यह है कि हम विपक्ष के लोग मणिपुर में जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उनके कंधे पर हाथ रख सकते हैं, उन्हें सांत्वना दे सकते हैं। गौरव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हैं। जी तिलक जी आपकी आवाज आ रही है। जी गौरव जी,
हंगामा खड़ा करना ही मकसद था, सूरत बदले ना बदले मणिपुर की, यही समझा रहे थे पीएम आज। हाँ बिल्कुल तिलक जी, देखिए विषय उठाना कोई बुराई नहीं, विपक्ष का दायित्व है, उठाना ही चाहिए। हमारी सरकार सत्ता पक्ष की जहां भी कमी हो उसको उजागर करना चाहिए, लेकिन वो पहले तो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो समान रूप से उन जगहों पर भी होना चाहिए जहां इनकी सरकारें चल रही हैं। फिर भी मणिपुर को इन लोगों ने उठाया तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि मणिपुर गए भी, विजिट भी करके आ गए और वहां पे एक प्रकार से दंगों के बीच में, हिंसा के बीच में टेररिज्म भी करके आ गए, लेकिन इनके पास कोई समाधान नहीं निकला। चिल्लाते रह गए प्रधानमंत्री जी जवाब दें, जवाब दें। पर्यटन, कौन पर्यटन करके आया वहां पर? विपक्ष गया ना, विपक्ष गया। पर्यटन करने गए थे सर? बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, ये पर्यटक थे? इनके पास कोई समाधान नहीं गौरव जी, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर में जब जमहूरियत की बात की जाती थी और अटल जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन जाता था, तो अटल जी पर्यटन करने जाते थे वहां? हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वहां पर बलिदान दिया है अपना। सर मैं उस विषय में नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग जब विपक्ष में होते थे डेलीगेशन जाता था ना वहां, जब मणिपुर में तो फिर मैं से क्या मानूं, पर्यटन करने जाते थे आप लोग? बिल्कुल, इसलिए जब वहां गए हैं तो समान रूप से दोनों पक्ष से मिलना चाहिए, दोनों पक्ष के पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, लेकिन एक पक्ष के पीड़ित परिवार से मिलकर पता नहीं आ गए और कोई मिले क्यों नहीं है? दोनों पक्षों से मिले हो, मैतेई से मिले, कुकी से मिले हैं। विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर के समाधान का कोई फॉर्मूला नहीं दिया, कोई कुछ भी ये नहीं बताया कि किस तरीके से वहां पर आगे का रोड मैप होना चाहिए। सरकार को कोई भी दर्पण दिखाने का काम नहीं किया और एक व्यक्तिगत रूप से सिलेक्टिव तरीके से एक समुदाय से ये किसने कहा आपसे कि एक ही समुदाय से मिले थे? नहीं बिल्कुल, ये तो है पब्लिक डोमेन में, ऐसा ही था पवन जी। तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं, तमाम लोगों के बयान पड़े हुए हैं। इंडिया वॉइस के माध्यम से अगर ये प्रूव करते हैं कि सिर्फ एक समुदाय से मिले थे, फिर भी ये गए, अच्छी बात है, नहीं मिले, ये गए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तिलक भाई आपके माध्यम से इस चीज का। गौरव जी। जी तिलक जी बोलिए। वो ये कह रहे हैं मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये साबित कर दो आप। नहीं, साबित तो बहुत कुछ किया जा सकता है, साबित तो ये भी किया जा सकता है कि मणिपुर की झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। मणिपुर का जो आप किसी आतंकवादियों का समर्थन लेकर के 2017-2019 में सरकार बनाते हैं, हेमंत बिस्वा, राम माधव जैसे लोग किसी आतंकवादियों के चेयरमैन के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं, तो आप परिस्थितियां क्या लेकर के आएंगे? जब आप एक पक्ष के लोगों को इतना गोद में बिठाएंगे, आतंकवादियों को गोद में बिठाएंगे, तो दूसरा समुदाय अपने आप को वाकई में कालखंड में हुई करेगा। जब शांति समझौता करते थे तो एक समुदाय आपको एक बार पहले राहुल जी ने खुद बोला संसद में, चला था, आपको याद होगा सत्र में, मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान दीजिए, वहाँ स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन नीरव बांसुरी बजा रहा था, रोड चलता रहे, बहस नहीं करेंगे, इनको उसकी मतलब ही नहीं है। सच्चाई बाहर आएगी और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहस करते तो सारे पन्ने खुल जाते, इतिहास की एक एक गलतियां, एक एक कमियां इनकी उजागर हो जाती, इसलिए इन्होंने बहस नहीं किया। बहस करना चाहिए था। तर्णिमा जी, एक मिनट, तर्णिमा जी मेरे ऑडियो आ रहा आपको? हाँ आ रही है आवाज, मेरी आ रही है आपको? जी तर्णिमा जी, ये जो निलंबन वाला मसला है, हर जगह नंबर 1 आने की कोशिश, वहां भी बाजी मार लिया आपने। आपके 3 सांसद जिनको तमगा मिला, सस्पेंशन, आपके ही सांसद क्यों? देखिए चावला जी, मणिपुर का मसला है और मणिपुर पे बोलने के लिए 1 महीने पहले माननीय संजय सिंह जी 267 का नोटिस देते हैं और बोलते हैं कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन स्पीकर महोदय और सत्ता पक्ष सुनने को तैयार नहीं, इसी वजह से उन्हें वेल पे जाना पड़ा और वेल पे जाने के बाद इन्हें मौका मिल गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। और वेल पे जाना कोई असावधानिक है नहीं, शुरू से आज जब से देश आजाद हुआ है, जब से सरकारें बनाई, संसद बनाए, तब से ये पूरा प्रक्रिया चलती है। बार-बार संजय सिंह ही क्यों? देखिए, जो सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाता है और वो उठाते रहेंगे। उन्होंने खुद कहा कि मैं 56 नहीं 156 बार जाऊंगा वेल पे, अगर सत्ता मेरी बात नहीं सुनेगी तो वेल पे जाने। अब इनका बहुमत है तो ये बहुमत लाकर सस्पेंड कर देते हैं।
चलिए संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया आपने किसी कारण, अब आपने राघव चड्ढा जी को भी सस्पेंड कर दिया। नहीं, फर्जी हस्ताक्षर करोगे तो फिर सस्पेंड तो हो गई ना, ये कह रहे हैं। नहीं, क्यों मणिपुर पर बात करना सस्पेंड कर देना है? नहीं, क्या गलती करी बताइए, क्या गलती करी है? आप झूठी अफवाह फैला रहे कि आपने साइन करवाए हैं, साइन दिखा दे। आपने साइन की जांच की बिठाने के चक्कर में आपने सस्पेंड कर दिया। आप जनता को बेवकूफ बना, आपको मालूम है कि वो आपकी पोल खोल देंगे, मणिपुर पे पोल खोल देंगे, तो आपने राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया। पोल तो आप लोगों ने मेरी पोल खोल के एक मिनट आप एक बार बताइए, मणिपुर को क्या मिला, ये बताइए क्या मिला? जब देखिए मणिपुर की, आपको मैं बताती हूँ, मणिपुर की इनकी खुद के सांसद जो भाजपा के सांसद हैं मणिपुर से, आज उन्होंने खुलासा कर दिया कि मैंने तो कहा कि और भी फौज भेजिए आप। इनके खुद के केंद्रीय मंत्री वहां के सांसद हैं। देखिए, हम अपनी पीठ नहीं थपथपाते हैं, खुद बोला है, हम अपनी पीठ नहीं थपथपाते, जिसका जिक्र आज आप कर रही हैं। एक मिनट तर्निमा जी, पार्टी जो सत्ता अपने ही सांसदों की बात नहीं सुन रहा और वो खुद कह रहे संसद में मुझे बोलने नहीं दिया गया, तो सोचिए विपक्ष का क्या हाल कर रहे हैं ये। जिसको देखो उसको सस्पेंड कर देते हैं। अब गौरव जी का फ्रेम धुंधला आ रहा है। गौरव जी, आप बताइए ना, अधीर रंजन जी ने क्या असंवैधानिक शब्द बोल दिए थे, या जो संसद में नहीं शब्द बोल सकते वो कौन सा शब्द बोल दिया बताइए, जो उन्हें आपने सस्पेंड कर दिया? ओके निशि जी, क्या हासिल हुआ जरा बताइए देश की जनता को। एक मिनट यहाँ पे क्यों हंगामा कर रहे हो? एक मिनट रुकिए ना तर्निमा जी, पूरा मौका दूंगा। एक मिनट रुकिए ना। निशि जी, क्या हासिल हुआ जरा देश की जनता को बताइए। सदन में जो मणिपुर को लेकर क्या समाधान निकल गया हंगामे से? जी, मैं एक देश के नागरिक, हम सिर्फ, मेरी आवाज इको हो रही है शायद, प्लीज अपनी बात रखिए। हाँ जी, हाँ, हम देश के नागरिक भी हैं। हम सिर्फ यहाँ पर वहां पर जाकर के हंगामा करने के लिए नहीं है। जब आप देखिए सड़क पे चलते हुए 4 लोग और दूसरे 4 लोग जैसे वीडियो आ रहा है करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जब देश के हर एक हिस्से से चुन करके एमपी या एमएलए को और संसद भवन में जो संविधान का मंदिर है वहाँ भेजा जाता है, तो देश की जनता ये सोच के तो नहीं भेजती है ना कि वहां जाकर के हंगामा करेंगे। वो ये सोच के भेजती है कि हमारी बात को रखेंगे समझदारी से। यहाँ बात को रखने की कोई नियत किसी की नजर नहीं आ रही थी मेरे को। मैं सारा सत्र देखा है, समझा है। सिर्फ ऐसा लगता है कि उसका मकसद प्रधानमंत्री को कुछ बोलना है, प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, हम प्रधानमंत्री को घेरेंगे। इससे क्या हासिल हो गया? प्रधानमंत्री आए लास्ट, मतलब चिंता 24 की थी। बिल्कुल चिंता 24 की है। प्रधानमंत्री आए, 2 घंटे बोले, सबकी छिछालेदार की, सब सुनने के भी तैयार नहीं थे, सब वॉकआउट कर गए। अब बाहर आकर के अपनी अपनी भाषा में, जैसे आज राहुल जी को मैं देख रही थी बाहर आके बोल रहे हैं। लेकिन मुझे मणिपुर को लेकर के चिंता अगर होती ना तो लेकिन तर्निमा जी कह रही है हमारे सांसदों के साथ जाति की गई, 3 सांसद सस्पेंड कर दिए हमारे। ये जाति आपके सांसदों के साथ नहीं हो रही है, जाति तो देश के नागरिकों के साथ हो रही है, देश की जनता के साथ हो रही है, मणिपुर की जनता के साथ हो रही है। जहां बात करने के लिए जो भेजा गया है, आप अपनी बात रखें, समझाएं और समझें कि किस तरीके से मणिपुर का हित हो सकता है। पुरानी चीजों तक कहते हैं कि पुरानी चीजें खोल देंगे, हम ये खोल देंगे। मैडम मुझे ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी 2 घंटे बोले, 2 घंटे में मणिपुर पर कितनी उन्होंने शब्द बोले, क्योंकि मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे आया था। मणिपुर पे कितने शुरू से लेकर बोले, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है हमारे यहाँ ये चीजें, प्रॉब्लम प्रधानमंत्री जी की जानकारी अंदर तक उस चीज में जाते, उसके कोर प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। हम वो तो नहीं कर रहे हैं ना, उसकी जगह वेल में जा रहे हैं, अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? विपक्ष की जिम्मेदारी ऐसे में बहुत ज्यादा है। जब कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं पर समाज विकसित हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, तो विपक्ष का काम बढ़ जाता है कि सुनने को तैयार नहीं, एक चीज को सामने लाए, मणिपुर की प्रॉब्लम को आगे पीछे कैसे सॉल्व हो सकता है इसकी बात करें, ना कि हंगामा करें। जब देखो कोई भी देश में कोई भी घटना होती है, विदेश घूमने चले जाते हैं।
और यहाँ पर मणिपुर चल रहा है, बेटियां मणिपुर की घुमाया जा रहा है। आवाज में एक चीज और भी मैं देखना चाहती हूँ, ये देखती हूँ विपक्ष मणिपुर की बात क्यों करते हैं, हम बंगाल की और दूसरे राज्यों में 2 घंटे भाषण में हर देश के हर महिला का सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबकी बात नहीं करें हम, लेकिन वीडियो देखिए राज्यसभा की, टीवी की वीडियो की बात हो रही है। मेरे को तो ये हैरानी हो रही है कि 4 मई का वीडियो है और उस वीडियो को जो है छुपा करके रखा जाता है। एक मिनट तन्नीमा जी, एक मिनट निशी जी, एक मिनट तन्नीमा जी, जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है मैं उसी मुद्दे पर हूं। गौरव जी, जरा देश की जनता को यह बताइए, जो बात तन्नीमा जी कह रही हमारे सांसदों के साथ जाति हो रही है, इसका एक उदाहरण यह है कि संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ, विधायकों के साथ न्यायालय भी ज्यादती कर रहा है। बड़ी संख्या में जेल में बंद है इनके विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री इनके बंद है जेल में, न्यायालय जमानत नहीं दे रही है। आप बताइए, इन लोगों का व्यवहार, चाल चरित्र, फ्रॉड, धोखा, दबंगई और जबरदस्ती। और मेरा पूरा सवाल आ जाए सर, मैं एक सवाल ले लीजिए जी। संजय सिंह 256 के तहत उन पर कार्रवाई हुई, निलंबन की, आम आदमी पार्टी के सांसद, ठीक। नियम 256 कहता क्या है? नियम 256 यह कहता है कि मैक्सिमम किसी सांसद को सदन के चलने तक आप सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक। मैं गलत तो नहीं हूं? आप चारों यहां विद्वान बैठे हुए हैं, गलत होऊंगा तो आप मुझे दुरुस्त करिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सही कह रहा हूं गौरव जी? ठीक है। मगर उनके सस्पेंशन को बढ़ाया गया, किस रूल के तहत बढ़ाया गया, अगर आप मेरा मार्गदर्शन कर पाए तो? क्योंकि वो मैक्सिमम सजा यही है, नियम 256 यही कहता है। अगर इसके अलावा आप सस्पेंशन बढ़ा रहे हैं तो रूल बुक में वो कौन सा नियम है, जो जरा देश की जनता को यह बताइए प्लीज। जब कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाए, अच्छा, बार बेल में पहुंच जाए, तो ये विशेषाधिकार सभापति महोदय को होता है कि वो उस व्यक्ति को बाहर करे और उस पर दंडात्मक या अनुशासनात्मक। लेकिन आप तो रूल बुक की बात कर रहे हैं, रूल बुक तो यही कह रही है कि 256 के तहत आप मैक्सिमम किसी भी सांसद को सदन चलने तक आप निलंबित कर सकते हैं। अभी आप रूल बुक की बात कर रहे थे, अभी आप कह रहे हो विशेषाधिकार है। हाँ बिल्कुल, वो प्रिविलेज कमेटी वो तय करेगी ना। अच्छा। अगले सेशन तक प्रिविलेज कमेटी में करेगी, अगला सेशन आएगा, उसमें इनका व्यवहार अगर सही रहेगा, ये अपना शपथ पत्र देंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि संजय सिंह जी रात में सोते हैं तो देखते हैं कि कल क्रांति होने वाली, जो टीम बन गई है, के ही विचारधारा से ये लोग निकले हुए लोग हैं। ऐसा क्रांति नहीं होता ना। एक मिनट, पूरा देश देखता है, सदन को पूरा देश देखता है और सदन की अपनी एक मर्यादा है, और उस मर्यादा का बार बार जो उल्लंघन करे, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो मेरे हमारे दल का ही क्यों हो, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा समझना चाहिए इन लोगों को। जब मणिपुर की इतनी बड़ी चिंता थी, मणिपुर के इतने बड़े पैरोकार थे, तो ऐसा कौन सा कारण था कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से भाग गए, वॉकआउट कर गए? ये मणिपुर का जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था, वो उसका कनेक्शन राहुल गांधी जी के ब्रिटेन में दिए हुए भाषण से है, ब्रिटेन में दिए हुए बयान से है, क्योंकि वहां पर वो यूरोप का आह्वान कर रहे थे, अमेरिका का आह्वान कर रहे थे कि यहाँ की शक्तियां आकर हस्तक्षेप करें, क्योंकि लोकतंत्र मर रहा है, उसकी हत्या हो रही है। और सदन में तो इन्होंने भारत माता की हत्या तक कर दी। तो अब ये बताइए कि जो आदेश इनको चीन से जो सप्लाई होती है, इनके मोहब्बत की दुकान में जो वहां से सप्लाई होती है, वहां से जो आदेश आया होगा, उसके अनुसार ये मणिपुर महिलाओं को गाना गाते रह गए, लेकिन इनको राजस्थान नहीं याद आया, इनको पश्चिम बंगाल याद नहीं आया, इनको छत्तीसगढ़ याद नहीं आया, बिहार याद नहीं आया, झारखंड याद नहीं आया। ऐसी स्थिति में आप बताइए, अब नैतिकता बची नहीं है, विपक्ष चाहता ही नहीं है खुद के सांसद बहस करे, थोड़ी सी नैतिकता बची है, वो बाहर आके बोल रहे हैं मीडिया से कि हमने क्लियर कर दिया, माननीय गृहमंत्री जी ने शीशे की तरह साफ कर दिया मणिपुर की समस्या को। एक मिनट गौरव जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। पवन जी, एक बात बताइए ना कि मणिपुर विषय था, अभी भी हम मणिपुर को लेकर संवेदनाएं सियासत के तराजू पर तोल कर देख रहे हैं। राहुल जी बोले मुद्दा आ गया फ्लाइंग किस पर, समझ रहे मेरी बात आप? बात मणिपुर थी, चिंता मणिपुर की थी,
संजय सिंह आए निलंबन। ये बिना आंख मारे, बिना गले लगाए झप्पी दिए और बिना पप्पी यानी कि फ्लाइंग किस दिए, उसके बिना भी तो काम चल सकता है ना सदन में। क्या जरूरत है उसकी? जनता देख रही थी, आपने अच्छा भाषण दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिना फ्लाइंग किस के काम भी तो चल सकता था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ। बकवास करने से 2 घंटे की से भी काम चल सकता था अगर वो बकवास ना करते। अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष के जाने को वो बात करते हैं। आपका 2.25 घंटे का भाषण मात्र लाल बहादुर शास्त्री जी के भाषण का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, 2 घंटा 12 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 13 मिनट तक भाषण देकर चुप होते। मैंने कहा ये फ्लाइंग किस के बिना भी तो काम चल सकता था। मैं बात कर रहा हूँ जिसकी जैसी भावना है। मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता दीजिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बोले कि मुझे फ्लाइंग किस का इशारा इन्होंने किया और मेरी तरफ से कंप्लेंट है। बुद्धि खराब है, दिमाग इनके कीचड़ भरा हुआ है, क्योंकि कमल है ना, तो चला गया मलमल बचा इनके दिमाग में। सुनिए मेरी बात, नहीं मैं आपकी बात, चलिए मैं आपकी बात मानता हूं। एक मिनट ना पवन जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। कोई ऐसा सच्चे बता दे मुझे। नैरेटिव की बात है ना, परसेप्शन की बात है, एक मिनट रुकिए ना। अब यही गौरव जी यानी कि भाजपाई जब गांव गांव जाकर बताएंगे हैं ये फ्लाइंग किस वाला मसला, कहां तक सफाई दोगे? तो क्या गलत क्या है मुझे बताएं ना। नहीं मतलब आप सदन के भीतर नहीं, एक संवेदनशील विषय पर आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री नहीं बोले, आपने बोला, उसके बाद फ्लाइंग किस का मतलब यही है ना। आप लोग किसको फ्लाइंग किस दिया मुझे बताएं, वो वीडियो बताएं, वो शख्स बताएं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करना चाह रही है। निशि जी, फ्लाइंग किस का मुद्दा तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हम हर बार उम्मीद करते हैं कि अब ये नए कलेवर में राहुल गांधी जी आए हैं, अब नए तरीके से मैच्योर हो गए हैं, इनमें बहुत बड़ापन आ गया होगा, लेकिन अब इस तरीके की चीजें करके अब क्या कहें। अब सारी मुझे वीडियो बताए ना, मुझे समझ में नहीं, मुझे वो वीडियो नहीं दिखा जिसमें फ्लाइंग किस कर रहे हैं कि उनके सामने क्या बात कर रहे हैं। विपक्ष के अलावा कौन व्यक्ति ऐसा जो कह रहा है इस बात को? मोदी जी के उनसे कंपेयर करना बाकी नेताओं जो भी सो कॉल्ड लाइक माइंडेड, जैसे कि अभी पवन दीक्षित जी ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आता कि लाइक माइंडेड मणिपुर से ध्यान भटक गया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही सदन में आप सही कह रहे हैं। तो ये जो सो कॉल्ड लाइक माइंडेड सब इनके जो बाकी मुझे कोई वीडियो दिखाएं, मुझे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंप्लेंट दिखाएं, राहुल गांधी जी के साथ बराबरी करना, उनके सामने खड़ा कर देना। अब ऊपर से राहुल गांधी जी कुछ इस तरीके की चीजें करके और अपने आप को फिर से कहते नहीं अभी मैं बड़ा नहीं हुआ, और फिर सारी कांग्रेस की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि जैसे कि पवन दीक्षित जी कह रहे हैं कि कहाँ हुआ कब हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक मिनट मुझे लग रहा है एक सवाल गुम हो रहा है इस पूरे विषय में। गौरव जी, देश के प्रधानमंत्री ने भाषण देने का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक, अविश्वास प्रस्ताव आया मणिपुर पर, ठीक, फेंकने का रिकॉर्ड तो तोड़ ही चुके हैं। एक मिनट पवन जी, एक मिनट। मणिपुर में एक प्रश्न का उत्तर, 1 या 3 प्रश्न के उत्तर अभी भी गुम है। पीएम ने 2 घंटे बोला, विपक्ष कह रहा है कि 2 मिनट सिर्फ मणिपुर पर बोला, लेकिन उस दौरान भी मणिपुर में पीएम ने नहीं बताया कि 100 दिन में क्या हुआ, क्यों हुआ और शांति कब तक बहाल हो जाएगी। ये 3 सवाल मणिपुर में, इसका उत्तर नहीं आया। बिल्कुल, उसका भी उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। क्या बताइए ना सर, मणिपुर क्या पीएम ने बताया कि 100 दिन में क्या हुआ, क्यों हुआ और शांति कब तक बहाल होगी, क्या बताया उन्होंने? तिलक जी, आप तो बताया होगा, एंकर है, आप तो सारी चीजों को निकाल लेते हैं बहुत बारीकी से। आप देखिए ये विषय किसका है, किस विभाग का विषय है? ये गृह मंत्रालय का विषय है भैया। माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक परत दर परत पूरे डेवलपमेंट को, पूरी घटना को, इतिहास को, डेमोग्राफी को और सरकार क्या एक्शन ले रही है, क्या रोड मैप है भविष्य का, वो सब कुछ स्पष्ट करके एक एक तार करके देश के सामने खुली किताब बना करके रख दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको तस्दीक भी किया, उसका हवाला भी दिया। माननीय गृह मंत्री जी के पूरे बयानों का सदन के अंदर हवाला भी दिया। माननीय अमित शाह ने उनका विषय था, यद्यपि ये उनका विषय था और उन्होंने सारे विषय को स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये जो विपक्ष का रट्टा जिसको कहते हैं, लगा करके जो बैठे थे कि प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया।
और अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो उसमें बोलना चाहिए था कि कब तो उसके वॉकआउट कर गया, हट गया, पीछे हट गया। उनके सारे कांग्रेस का नाम लेते हो, उनके पास तालियां बजाते हो, क्योंकि जब मणिपुर के नाम तो तिलक जी ये भी पूछा जाता कि आप 2 मिनट बाद उग्रवादियों को, उग्रपंथियों को 6-6 हजार रुपए क्यों दिए थे? उनको उनके पास हथियार रखने का क्यों दिए थे? ये भी पूछा जाता कि मैं कहीं समुदाय से गौरव जी एक मिनट बहुत सारे एक प्रश्न आया उसका उत्तर आपसे चाहेंगे। पीएम एमपी में थे, ठीक, सदन का ये अविश्वास प्रस्ताव सत्र खत्म हुआ, एमपी में थे। एमपी किस लिए गए थे पीएम? बहुत सारी परियोजनाओं, सागर में उन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन किया संत शिरोमणि रविदास जी के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, राइट, मध्य प्रदेश में चुनाव भी है। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप लोग गंभीर हैं क्योंकि मणिपुर को लेकर ये सब लोग सियासत कर रहे हैं, मैं मान गया आपकी बात। पवन जी सियासत कर रहे हैं, तर्णिमा जी सियासत कर रही हैं। अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? वो क्यों नहीं जा रहे, क्या लगता है आपको? देखिए अब तो चुनाव एमपी में है, एमपी जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। राजस्थान जा रहे हैं, जाना चाहिए, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर में 1 मिनट पवन जी। वहाँ कई दिन रुके, वहाँ की स्थिति की जानकारी लिया, और ये इस बात के लिए अड़ जाना कि प्रधानमंत्री जी बोल क्यों नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी जा क्यों नहीं रहे, जा क्यों नहीं रहे, क्या लगता है आपको? समाधान से मतलब है या हर जगह प्रधानमंत्री जी समाधान से मतलब है? समाधान है ना, समाधान हो रहा है, संपूर्ण समाधान हो रहा है। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, क्या लगता है? जो ड्रग्स की खेती का पूरा जो एक साम्राज्य स्थापित था वो भी खत्म हो जाएगा, और जो डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ उसको भी नियंत्रित किया जाएगा। गौरव जी क्या लगता है? आवश्यकता नहीं उनके जाने की। माननीय गृह मंत्री जी के 24 उन्होंने कहा ना कि सुबह 5 बजे भी उन्होंने हमको जगाया इस मुद्दे पर, और दिन में कई बार इस विषय पर वो बात करते हैं। तो जो काम जिसके जिम्मे है, आप ये बताइए जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है वही वो काम करेगा या दूसरा करेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी सभी विषयों पर बात करने के लिए है, पूरे दिन टीवी देखने के लिए है, ईडी सीबीआई कब तक भेजने के लिए है, के लिए है, बात बनाने के लिए है, मणिपुर के बाद प्लेन में घूमने के लिए है, किसके है प्रधानमंत्री? दोनों शब्दों के नेता है प्रधानमंत्री, देश के प्रधान है प्रधानमंत्री, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है प्रधानमंत्री। मणिपुर में बेसरमाई नहीं आ रही, गृह मंत्री की बात करते हो, ये बात आगे हुए ना 3 दिन तक हजारों बच्चों को खत्म हो चुका था, कुछ जानकारी नहीं है, घटना हो चुकी थी, इनका इंटेलिजेंस भेजा है, वो पता नहीं लगा पाए वापस सदन के अंदर क्यों नहीं जाओ? प्रधानमंत्री मणिपुर में मात्र 2 सीटें आती है, प्रधानमंत्री फर्क नहीं पड़ता नहीं है। 1 मिनट पवन जी, गौरव जी 1 मिनट, तर्णिमा जी 1 मिनट, तर्णिमा जी देश का मणिपुर गुम है, मणिपुर गुम है, आप लोगों के आरोपों में। पवन जी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, तर्णिमा जी जवाब दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग मणिपुर सत्र से पहले एक डेलीगेशन गया, राहुल गांधी गए, ठीक, अलग से विपक्ष का जो आपका I.N. वाला गठबंधन भी गया वहां पे। 1 मिनट गौरव जी, सत्र खत्म हुआ, पीएम ने बोल भी दिया, ठीक, अब मणिपुर को लेकर आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या आगे क्या होगा बताइए? आप लोगों ने क्या प्लान किया, या बात यही चैप्टर खत्म? मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये फ्लाइंग किस का मामला बड़ा उठा रहे हैं ये लोग, और अभी आपने भी कहा कि ये लोग जाएंगे गांव जाके कहेंगे कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दिया सदन में, और मैं ये कह रही हूँ, ये देखिए। नहीं जाएंगे नहीं, वो बात पहुंच गई, इस मामले में बहुत तेज है। नहीं ये भी पहुंच गई। ये देखिए ये भाजपा के नेताओं की हरकतें देखिए, पहले उनके बेटे के नेता के बेटे की स्थिति देखिए, ये इन्हें नहीं दिख रहा, मोदी जी की हरकतें नहीं दिख रही है इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है कि वो लोग किस तरीके से, ये देखिए ये संविधान, ये सब दिखा के क्या हासिल करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनकी जो स्थिति है वो बहुत निचले तबके की और नीची सोच है इन लोगों की। देखिए, अगर कोई खुशी के मारे, और आजकल तो एडवांस फैशन है, अगर किसी ने हल्का सा ऐसे कर भी दिया और स्पीकर के पास सामने किया तो इसमें कौन सी महिलाओं के पास चला गया? ये आप ये कहेंगे ठीक है,
जिसकी भावना किसके है वो पास जैसे चला पवन जी गया? ने कहा, और दूसरी बात, अभी भी मणिपुर पे अभी भी अभी आपने कहा- हिंदुस्तान में ये फ्लाइंग किस वाला रिवाज नहीं है ना, नहीं समझ रहे हैं? विदेश में क्यों चलता नहीं है। सारे नेता जब नहीं, मैंने स्टेज गलत पे तो नहीं चलते हैं कहा, तो निशी जी। फ्लाइंग का रिवाज अपनाते ये हैं। वाला आप मसला नहीं है कह कि रहे सदन में कि खड़े होके फ्लाइंग कहो कि हम तो बहुत गंभीर नहीं। हैं, हम बहुत दुखी हैं मणिपुर को लेकर और चाहते जाते आप ये कैसे कर, डिजिटल इंडिया बन गया, अरे आप गजब। कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, ये सवाल मुझसे भी डिजिटल पूछा इंडिया जाए। हो गया है। नहीं, आप मैंने कहते हैं मोदी जी ये ने किस डिजिटल ये इंडिया बना फ्लाइंग दिया किस है। वाला मुद्दा ही नहीं उठाया ना। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मैंने आपसे नहीं, पूछा आपने अगर मणिपुर आप का गंभीर मुद्दा है तो बोला आगे कि- क्या, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, देखिए मणिपुर पे, देखिए सबसे पहले जब मणिपुर पे बात चल रही थी तो कह रहे कि सदन चलने दीजिए, सदन पर मुद्दा उठेगा, सदन में मुद्दा उठेगा। जब सदन में मुद्दा उठ रहा है तो आप सस्पेंड किए जा रहे हैं क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते विपक्ष की बात। मैडम मैंने मणिपुर पूछा पे- आगे क्या? आपको वही तो बता रहे ना कि हाँ। आपने सस्पेंड कर दिया। जो विपक्ष जो सलाह देगा, जो बात बताएगा, उस पर तो आप सुनना नहीं चाहते। मैडम, सत्र आप खत्म अपनी हो गया। बातें देना चाहते हैं। अब आप बताइए। सड़क पर हैं, अब आगे क्या? आप बताइए तो आगे क्या? आगे हाँ। अब 2024 है, अब इनको हाँ, बताना यही पड़ेगा तो मैं तभी कह रहा देश हूँ। बचेगा। आपको देश बचेगा मणिपुर की कैसे? नहीं है, आपको चिंता है 24 की। चिंता हमें मणिपुर की है, इसलिए नहीं, क्योंकि ये सदन अभी में आपसे मैं बोलने पूछ नहीं रहा हूँ तो फिर देते। आगे क्या? आपके पास रोड मैप ही नहीं है, आपके पास रोड मैप ही नहीं है कि आप आगे क्या बताइए करेंगे। क्या किया जाए? आप बताइए क्या करना चाहिए? मणिपुर मतलब पर- मैं तय करूंगा कि आप लोग क्या करिए। मणिपुर पे ये फौज नहीं भेज रहे, मणिपुर पे विपक्ष को नहीं जाने दे रहे, मणिपुर पे सदन पे नहीं बात करने मैडम, दे रहे। ऐसा करिए, मणिपुर ट्वीट ही पे करिए। सस्पेंड कर देते हैं। आपका तो जो आप ट्वीट ये बताइए, ट्वीट खेलते हैं वही आप ये खेलिए। बताइए निशी जी, जब इनकी पूर्ण ये कह रहे हैं हम बहुत गंभीर है, मैं पूछ रहा हूँ कि आगे क्या इनके पास इसका जवाब नहीं है। नहीं दे रहे विपक्ष को, तो क्या किया जाएगा? फिर जनता के एक पास मिनट पवन जी आ रहा जाएगा, हूं। जनता निशी जी। के पास जाके कहा जाएगा कि ऐसी सत्ता को बाहर करिए तभी आपका राज्य बच सकता है, ये देश बच सकता है। हाँ। हमें ये बोलना पड़ेगा जाकर। हम बिल्कुल क्या बोलिए, करेंगे? फिर ऐसे बोलिए, बिल्कुल बोलिए। तभी तो हम देश बचा पाएंगे, तभी हम 2012 मणिपुर बचा पाएंगे। 2014 से पहले भी कुछ बोलते थे आप, वो भी बोलिए। ओके निशी जी। ये लोग, ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी भी मुद्दे पे सीरियस है। इन सबका जो भी विपक्षी दल है, सो कॉल्ड लाइक माइंडेड, सबका एक ही एम दिखाई देता है कि सबको मिलकर के, आज भी जैसे ममता बनर्जी का मैं भाषण सुन रही थी कि हम सब देश से मोदी को भगाएंगे। अरे रोड मैप क्या है, आप करेंगे क्या? मोदी जी को देश चलाना नहीं आ रहा तो क्या करें? मोदी जी को भगाना ही पड़ेगा ना मैडम। क्या किया जाए? देश को बर्बाद करने दे, अपने युवाओं को बर्बाद करने दे, अपने आने वाली जनरेशन को बर्बाद करने दे, राज्यों को बर्बाद करने दे। क्या करें? मोदी जी जैसे अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, देश बर्बाद हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को भगाना चाहते हैं, तो क्या करें? देश बर्बाद होने दे। टंडिमा जी, ऐसा मत बोलिए, अनपढ़ शब्द ऐसा मत बोलिए। एक मिनट ये एक मिनट निशी जी, ये अनपढ़ मत बोलिए ना शब्द, ये अच्छा नहीं लगता। पवन जी को बहुत बुरा लगेगा, तो क्या कहा जाएगा? पवन जी को बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगता। पवन जी को बहुत बुरा लगेगा, कोई आधार नहीं। पॉलिटिकल साइंस बता दीजिए कौन से ऐसा नहीं बोलते, पवन जी को बुरा लगेगा। साइंस पढ़ाई जाती है। अभी आप फिर मुझे बता दे, ये बता दे कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है? अगर इतनी मोदी को भक्त है ये तो बता दे एक मुझे। मिनट पवन जी को और चल, जो- एक मिनट जिस- मैडम, जो मोदी मैडम, देश को चला नहीं पा रहा, बेरोजगारी एक बढ़ती मिनट जा एक रही है, मिनट महंगाई बढ़ती जा रही एक है, मिनट और ये कर्जे में देश बदतमीजी बढ़ता नहीं, जा रहा है। प्लीज प्रदेश नहीं तमीज बदला। से बात करिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री वो सबके हैं, ठीक है ना? ठीक, इस देश को अच्छा बर्बाद लगता है होने ऐसे देंगे। ऐसे। एक मिनट, ऑडियो नीचे, अब ऑडियो नीचे। जो पद, जो पदवी, जो सम्मान देश के प्रधानमंत्री का होता है देश के अंदर, वही राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। मेरी बात को समझिएगा, वो चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, देश उसे चुनकर भेजता है। ठीक टर्निमा जी, आप जो शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, भगवान ना करे केजरीवाल जी के लिए कोई करे, अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना? अब वो अनपढ़ वाली बात, ये सब चीजें, अब आपसे कोई भगवंत मान जी की डिग्री मांग ले तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए पवन जी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि देश का सर्वमान्य नेता, सर्वश्रेष्ठ चेहरा कभी इंदिरा गांधी हुआ करती थी, अब आप जो है ये तू तड़ाके वाली भाषा करके फिर कहें कि इंदिरा गांधी की भी डिग्री दिखा दो, अच्छा नहीं लगेगा। जनता डिग्री देखकर वोट नहीं करती है ना? करती तो फिर अच्छा नहीं लगता।
इस तरह से बार बार आप वही बात उठाते हैं। एजेंडा आपकी पार्टी का रैली में उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन यहां नहीं, विषय मणिपुर है। पवन जी, वही सवाल मेरा आपसे जो तर्णिमा जी से था, उत्तर नहीं आया, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, बताइए अब आगे क्या? तिलक भाई मैं 5 सेकंड पहले इस बात की लूंगा। वो कहें तो फसाने बन जाते हैं, हम कहें तो ताने बन जाते हैं। यहाँ तो जिंदा लोगों के लिए बातें हो रही हैं। यहाँ तो इन्होंने, भाजपा ने स्वर्गीय लोगों को नहीं छोड़ा, चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, और आपसे छुपा हुआ नहीं है सारा कुछ। भाजपा किस तरह से इंदिरा जी या नेहरू जी के लिए जिन शब्दों का या राजीव जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल करती है, ये तो स्वयं प्रधानमंत्री रेनकोट लेकर के मनमोहन सिंह को बाथरूम में घुस जाते हैं। ये शब्दों की तो परंपरा चली गई। 9 वर्ष पहले जो अटल इरा थी वो खत्म हो चुकी है, मोदी इरा की भाजपा है। अब आ गई मणिपुर की बात। इंडियन यूथ कांग्रेस की एसओएस टीम कंटिन्यू मणिपुर में 3 महीने से है, दिल्ली में है, आसाम में है और मणिपुर में है। कंटिन्यू कांग्रेस का वॉर रूम बना हुआ है मणिपुर के लोगों की मदद के लिए। मदद जो भी चीजें हो सकती हैं, जो भी डेलीगेशन जाने की जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस जिस लेवल तक जा सकती है, कांग्रेस की पूरी पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। कांग्रेस को जितनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी सड़कों पर लेकर जाने के, इस मुद्दे को हम लेकर के जाएंगे। जिस तरह से भी मणिपुर शांत हो सकता है, हमारे सारे प्रयास होंगे मणिपुर को शांत करने के लिए। मैंने सवाल I.N.D.I.A का पूछा था। इंडिया के लिए कि जैसे नहीं, उसमें डॉट है ना, पूरी बात बोलिए। नहीं, जैसे IFFCO नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अच्छा, तो नहीं बोलते। अच्छा, तो उसमें डॉट नहीं है? नहीं, सब में है बॉस। मैं तो इफ्को का डीलर रहा हूं, तो उसमें डॉट मैं जानता हूं, मैं तभी यही सवाल कर रहा था। वो जो आपका गठबंधन है वो जाएगा नहीं जाएगा, आगे क्या प्लान है, कैसे मणिपुर की आवाज उठाओगे, मैं ये पूछ रहा था। देखिए मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक एक बड़े भाई की तरह से हमारा संगठन है। जहां पर भी, चाहे टीएमसी बराबर में हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी अन्य जेडीयू हो, आरजेडी हो, हम हैं। इंडिया है। कांग्रेस जाएगी मतलब वो जाएंगे। एक गठबंधन का फर्ज यही होता है। हम एनडीए नहीं है कि जहां पर पार्टियों को खत्म कर दिया गया, जेडीयू से लेकर एनसी, पीडीपी, शिवसेना, अनगिनत लोक जनशक्ति पार्टी, हम नहीं है। हम साथ लेकर के जाएंगे। हमारे लिए एक एक व्यक्ति साथी है। जहां पर भी जरूरत होगी हम इंडिया के स्वरूप में जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए जाएंगे और देश इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए जाएंगे। और हम ये तोड़ने वाला मसला। एक मिनट, टीएमसी का जन्म कैसे हुआ, एनसीपी का जन्म कैसे हुआ? का भी हुआ, बिल्कुल है ना। लेकिन आज हम लोग कहां हैं? हाँ, तो देखिए आइडियोलॉजी, मैं उसी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं ना। इन्होंने आपको तोड़कर ही आपकी कसम खाई खत्म करने की, जिनके साथ आज आप खड़े हैं। मैंने प्रोग्राम में, मैं भाई बता रहा हूं। हाँ। आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने एक बात बोली थी, सभी पार्टियों की अपनी एक राजनीति है। कम ज्यादा राजनीतिक विचारधारा कुछ भिन्न है, लेकिन बड़ी लकीर खींचने के लिए हमें छोटे मुद्दों को ध्यान में नहीं देना है। हमारे इशूज हैं, स्थानीय स्तर पर भी है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के सारे हमारे इशू रिजॉल्व है पंजाब या दिल्ली में, लेकिन जब हम यूनानिमसली नहीं, अभी तो पिक्चर शुरू होगी, मैं जानता हूं। आप चिंता ना करो। मैं क्यों चिंता करूंगा? चिंता आपको होनी चाहिए। नहीं, पत्रकार हैं, आपको चिंता है, जब भी आप इतने अच्छे बेबाक तरीके से किसी को बोलते हैं। मुझे चिंता उन लोगों की भी है, आप कोई कसम खा के मुकर ना जाए, बस, है ना जी। मेरी बात समझ ना, बुरा मत मानिएगा तर्णिमा। नहीं, है ना। और आप लोग हाथ में गंगा जल लेकर उस पर तुलसी का पत्ता भी रखोगे ना, तब भी मैं यकीन नहीं करूंगा। जिस दिन सरे चढ़ जाएगा मामला, तब मुद्दे पे आएंगे। खैर, गौरव जी। जी सर, आपका फ्रेम चला गया है। जी अभी आ रहा है। जी, आ जाए तो सर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगता है। अब ये मणिपुर का मुद्दा बनाने का जिक्र कर रहे हैं, अब आप कैसे रास्ता निकालेंगे? जनता के बीच में जाएंगे कि मणिपुर को लेकर आपने कुछ नहीं किया, क्या बताएंगे जनता को? नहीं, बिल्कुल मणिपुर का बिल्कुल मुद्दा बनना चाहिए, बनाए अगर इनका शौक है तो। मणिपुर का पूरा सन 49 से जो इतिहास है, ज्यादा अगर पुराना नहीं जाएंगे, 2000 साल पहले जाए तो स्थिति अलग थी। लेकिन आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में भी अगर मणिपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो इनके कारनामे भी लिखे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है, जो भी ऐसे विषय है जिससे भविष्य में मणिपुर की शांति को खतरा पनप सकता है, उसको जड़ से समूल नाश उसका कैसे हो, इसके लिए सर्वसम्मति के साथ
समाधान निकालने के प्रयास में बहुत तीव्र गति से, बहुत एक्सटेंसिव वहां पर काम चल रहा है। और वहां पर हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मणिपुर के पुलिस के लोग, साथ ही साथ केंद्र के द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर्स इस चीज को अंजाम दे रहे हैं और इसकी पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करके रख रहे हैं। क्योंकि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहां पर 6 साल से किसी प्रकार का कोई अनरेस्ट दंगा नहीं हुआ। और ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो दंगों की भेंट चढ़ा रहता था। 550 से ज्यादा उग्रवादी संगठन वहां सक्रिय होते थे। गौरव जी, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं। आप ये बताइए सर, वैसे राष्ट्रपति शासन लगता क्यों है? 1.5 लाख से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल में पलायित हो गए, अभी भी वो मैंने पूछा सर, राष्ट्रपति शासन लगता क्यों है किसी भी राज्य में? राष्ट्रपति शासन ये कोई भारतीय जनता पार्टी एनआरकीएम वाली सरकार नहीं है। सर, मैंने आपसे पूछा कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगता क्यों है? सबसे पहले 356 का प्रयोग पश्चिम बंगाल में होना चाहिए था, केरल में होना चाहिए था। सर, मैंने आपसे पूछा कि मणिपुर का जिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? राष्ट्रपति शासन इसलिए लगता है जब वो केंद्र की बातों को न माने। अच्छा, जो केंद्र सरकार है, संघ की अगर बातों को नहीं मानती है, वहाँ राज्य की सरकार विपरीत परिस्थितियों में और इस प्रकार से बिहेव करती है जैसे कि वो एक राष्ट्र के रूप में काम कर रही हो, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कानून व्यवस्था चरमरा गई हो और राज्य का गवर्नर इस बात को कबूल कर रहा हो और राज्य के विधायक और सांसद इस बात को कबूल कर रहे हो, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है ना, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है और वहां की सरकार मुख्यमंत्री उसके बाद गौरव जी आपका फ्रेम आ रहा है, मुख्यमंत्री नहीं, गौरव जी का फ्रेम सही करे। ओके, तर्निमा जी जवाब दीजिए। तर्निमा जी, देखिए, जिस प्रकार जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, वो कोई जवाब आपको दे नहीं रहे हैं मणिपुर पर, और ना उनके पास जवाब है। अभी भी ये कह रहे हैं केंद्र सरकार की बात ना माने। तानाशाही देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है। ये राज्य में जब कोई उत्पात होता, राज्य सरकार राज्य नहीं चला पाती है और जब केंद्र सरकार भी उस पर काम नहीं कर पाती है, तब जाके राष्ट्रपति शासन लगता है। और आप कह रहे तानाशाही वाला रवैया देख रहे हैं भाजपा, इनके सांसद ये कहती है सदन में कि ज्यादा बोलोगे तो ईडी कल चर्चा होगी। तर्निमा जी, हो गई उस पर कल चर्चा होगी ना, ईडी भेज देंगे, कल चर्चा होगी, कल चर्चा होगी उस पर। ऐसी धमकी दे रहे हैं विपक्ष को, इस तरीके से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं मणिपुर पर ये हम लोग बात रखें, बताइए क्या कैसे रखें। मैं तो इस जो मैं पूरी बात को कंक्लूड करूंगी और मैं ये कहूंगी जो देश में चल रहा है, महिलाओं के साथ जो चल रहा है, जो मणिपुर पे महिलाओं के साथ हुआ, उस पर 2 लाइन कहना चाहूंगी कि बहरा राजा बहरी जनता, बहरा राजा बहरी जनता, बहरा अपना देश, तुम पूनम बन जाओ बेटियों, यही रास्ता शेष। अब हर लड़की को पूनम देवी बनना पड़ेगा, तभी वो अपना बचाव कर पाएगी। बना दिया और विपक्ष पूरा बैठा हुआ है, ये शायरी सदन में बोल नहीं सका। देखिए, आप जो इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सदन में बोल नहीं सके, क्यों गूंगे हो गए इस विषय पर? आपने रणनीति तैयार कर रखी है, इसको हम पूरा होने नहीं देंगे, हम इसे खत्म करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके, एक मिनट तर्निमा जी, एक मिनट। वैसे ही आपके हाथ में कुछ है ही नहीं जी, तो 1 मिनट अभी उनकी भी सुन लीजिए ना, है ना जी। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, थोड़ा बहुत फ्री मणिपुर भी लेकर जाओ, अच्छा लगेगा मणिपुर को। बिल अधिवेशन तो बिल ले तो आए, सारी सरकारी संस्थाएं जितने भी आपके हाथ में तो पहले भी कुछ नहीं था जी ना, आप खुद ही कहते। 1 मिनट रुकिए, एक मिनट, बहुत गंभीर विषय है जिसका जिक्र जो है शायद पवन जी ने या तर्निमा जी ने किया था। वो मुद्दा मुझे लगता है कि छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने लंबा भाषण दिया, इतिहास रचा, ठीक, राइट। लेकिन एक बात आप लोगों ने गौर की होगी, मणिपुर की चर्चा की शुरुआत किसने की? सत्ता पक्ष से। मणिपुर की, मैं कोई जनरल नॉलेज का सवाल नहीं पूछ रहा हूं, अगर मैं सही हूं गौरव जी, शायद निशिकांत दुबे जी ने, बिल्कुल,
याद आया आप सबको? निशिकांत दुबे स्पीच उन्होंने दी थी और उन्होंने इस विषय को रखा था। उन्होंने अपने मामा का भी जिक्र किया था, किस तरीके से मणिपुर में कांग्रेस की सरकार ने उनको अपाहिज कर दिया था। बहुत और वो बहुत व्यक्ति थे बहुत जिनके- एक मिनट जिनके बारे में एक मिनट गौरव जी सवाल ले लीजिए, एक मिनट। निशिकांत दुबे जब वो बोल रहे थे, मेरे इस सवाल का जवाब आपसे ही आना चाहिए, देश सुन रहा है इस वक्त। जब वो बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनके ठीक पीछे एक शख्स बैठा हुआ था और वो शख्स था मणिपुर का सांसद। निशिकांत दुबे झारखंड के गोंडा से आते हैं, वो मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात को रखते हैं। आप कहेंगे रणनीति का हिस्सा है, सरकार सत्ता पक्ष ने बोला, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन देश की जनता को यह बताइए कि आपके मणिपुर को लेकर अगर आप गंभीर थे तो मणिपुर के सांसद नहीं बोल पाए सदन में, क्यों? वो तो सूची तैयार होती है तिलक जी, और उसमें जिस जो सीक्वेंस बनता है, जिनको बोलने का अवसर दिया जाता है वो बोलते हैं। एक मिनट सर, मणिपुर पर आवश्यक नहीं है कि वहाँ के सांसद ही बोले। सर मणिपुर पर चर्चा आप कह रहे हैं कि सांसद बोले, जरूरी नहीं है। एक मिनट अब वो यूनियन मिनिस्टर भी है तिलक भाई। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। मोदी सरकार में मंत्री, आप ही के सांसद आर.के. रंजन सिंह, अगर मैं सही हूं तो, वो पता क्या कह रहे हैं सर? सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना सर। वो कह रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने ही नहीं दिया गया। यस, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। मणिपुर की स्थिति क्या है? मणिपुर के सांसद को आपने बोलने नहीं दिया। आप कह रहे हो कि मणिपुर को लेकर हम गंभीर है। नहीं, कांग्रेस को बहुत दुख है इस बात का, खुद तो बोल नहीं पाए, छोड़ के भाग गए। आपके सांसद है सर वो। पार्टी के सांसद ने हमारे पार्टी के सर, ये बहुत गंभीर विषय है। पूरे विषय अगर वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर की स्थिति ठीक नहीं है, मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शुरू में ही चिट्ठी लिखकर कहा था सेंट्रल फोर्स भेजिए। मैंने संसद में अपनी बात को रखना चाहा, मैंने तैयारी की, मुझे बोलने तक नहीं दिया। और वहीं पर ही निशिकांत दुबे बोल रहे थे। आप कह रहे हो आप गंभीर हो सर? तिलक जी, जिम्मेदार कौन है, अकाउंटेबल कौन है सर? परिस्थिति? निशिकांत दुबे, माननीय गृह मंत्री जी। आप बताइए सर, निशिकांत दुबे हैं या आपके मणिपुर के सांसद हैं? नहीं, गृह मंत्री से बड़ा कोई है क्या सर? मणिपुर के सर निशिकांत दुबे जी, फिर निशिकांत दुबे बड़े, मतलब निशिकांत दुबे आपके मणिपुर के सांसद से ज्यादा जानते थे कि वहां पर क्या हो रहा है? नहीं, मुझे ये बताइए, जिनके घर को फूंक दिया गया, उनको बोलने तक नहीं दिया गया। सुप्रीम अथॉरिटी है, वो बोला कि नहीं बोला, वो सारे विषय को रखा कि नहीं रखा? सर मुझे एक बात बताइए, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट प्लीज गौरव जी को स्क्रीन पे लाइए। गौरव जी, जिसके घर को फूंक दिया गया हो, उसको बोलने का हक तक नहीं सदन में? मणिपुर नहीं जा पा रहा तिलक भाई, वो 2.5-3 महीने से मणिपुर नहीं जा पा रहे। नैरेटिव एस्टैब्लिश करना तिलक जी गलत है सर। मैं नैरेटिव नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो मैं तो वही सवाल कर रहा हूं जो आप ही के सांसद कह रहे हैं। बिल्कुल। कौन किसने क्या कहा, लेकिन एक सीधी सी बात है, जो अधिकृत व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति है, अकाउंटेबल व्यक्ति है, वो माननीय देश का गृह मंत्री है, और गृह मंत्री जी ने पूरे विषय को यानी एक सांसद, आपके चुने हुए सांसद, मणिपुर से आने वाले सांसद, वो अपनी बात नहीं रखेंगे, लेकिन निशिकांत दुबे जी के पास मणिपुर को लेकर ज्यादा ज्ञान है, उन्होंने अपनी बात को रखा। आप मुझे जो कह रहे हैं मैं समझ गया, ठीक सर, यही कह रहे हैं ना? और मैं नैरेटिव नहीं सेट कर रहा, आपने जो कहा मैं वही बात कह रहा हूं। आपके सांसद बोल रहे हैं, उधर फेंकने से कोई फायदा नहीं सर। मैं फेंक रहा हूं, डॉक्टर ही इलाज करेगा, सड़क पे चलता हुआ। तो निशिकांत दुबे जी के पास कौन सी डॉक्टरी, सर कौन सी डॉक्टरी है मणिपुर की, मुझे भी बता दीजिए और देश की जनता को भी। डॉक्टरी है ना, माननीय गृह मंत्री जी ने किया ना। निशिकांत दुबे जी की बात कर रहा हूं सर, उन्हीं के पीछे बैठे हुए हैं, वही सांसद है आपके। कई लोगों ने बोला इस तरीके से, तो देखें जिक्र किया मणिपुर का, ऐसा नहीं है। फाइनल कमेंट पवन जी आपका, 10 सेकंड। किसी की जिद है किसी को मिटाने की, उसकी जिद है ना हार मानने की। तुम्हें गुमा है कि साहिब आलम तुम हो, इसलिए फरमान मुकम्मल हो, लेकिन उसकी भी जिद है लोगों के दिल में घर बसाने की। हम इंडिया हैं, इंडिया के साथ। मेरे को लगा मणिपुर पर बोलेंगे, यहाँ भी आप जो है राहुल गांधी की माला जपने लगे। तिलक भाई बोल रहा, मणिपुर के साथ है, मणिपुर के हर व्यक्ति के साथ है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है। बोलने से नहीं होता सर, करके दिखाइए आप। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। तरणिमा जी आपका भी, पवन जी आपका भी, निशि जी आपका भी, और गौरव जी आपका भी। तो हंगामा खड़ा करना ही क्या सांसदों का मकसद था, और बयानों के तूफान से क्या मणिपुर का समाधान निकल पाया?
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।